हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल स्टडी टाइम। आई एम इंदु और मैं आज आपका स्वागत करती हूँ इस टीजीटी के न्यू सेशन में। टीजीटी नेचुरल साइंस की क्लासेस चल रही हैं जिसमें हमने टॉपिक क्लियर करे हैं प्लांट न्यूट्रिशन, एनिमल न्यूट्रिशन एंड उसमें हमने डाइजेस्टिव सिस्टम देख लिया। अब हम देखेंगे नाइट्रोजन रेस्पिरेशन। क्या है रेस्पिरेशन? ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्लासेस चल रही है आपकी फ्री ऑफ कॉस्ट। ये जो है आपका बेसिक भी नहीं है, आपका तो बेसिक भी क्लियर करके तब ये सारी क्लासेस हो रही है। बेसिक टू हाई लेवल चल रही है। प्लीज़ एक बार आप ज़रूर वीडियो देखिए, प्रीवियस वीडियो देखें, और कोई डाउट हो तो कमेंट बॉक्स में या मेरे टेलीग्राम चैनल पे जाके पूछ सकते हैं। और अगर अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल। चलिए टाइम वेस्ट ना करते हुए हम चलते हैं रेस्पिरेशन में। रेस्पिरेशन और ब्रीदिंग दोनों अलग अलग चीज़ें हैं, ये आपको समझना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि रेस्पिरेशन में क्या होता है, द प्रोसेस ऑफ रिलीजिंग एनर्जी फ्रॉम फूड इज कॉल्ड रेस्पिरेशन। हमने रेस्पिरेशन क्या होता है, एक टाइप का कंजप्शन होता है। इसमें क्या होता है, फूड को तोड़ के एनर्जी मिलती है, ठीक है। बट जो ब्रीथिंग होता है उसमें गैसेस एक्सचेंज होता है कि हमने ऑक्सीजन ली और कार्बन डाइऑक्साइड बाहर निकाल दी, ओनली दिस। बट इन रेस्पिरेशन हमें पूरा पढ़ना होता है फूड से हम एनर्जी कैसे प्राप्त करते हैं, ठीक है। हमको ग्लूकोज मिल गया था डाइजेस्टिव सिस्टम में, सब चीज़ कार्बोहाइड्रेट हो गया था, चैन बड़ी थी। ग्लूकोज में कंप्लीट डाइजेशन हो गया था, पार्शियल डाइजेशन देखा था हमने, फिर कंप्लीट डाइजेशन देखा था फुल। अगर आपने नहीं देखी वीडियो तो जाके देखिए, ठीक है। अब हमने क्या किया, जो हमारा ग्लूकोज था उसके साथ ऑक्सीजन ने रिएक्शन किया, जो हमने ब्रीदिंग करी है, तो हमारा फिर हुआ CO2, H2O, वाटर एंड एनर्जी मिली। और एनर्जी मिलेगी जब भी तो हमारी बॉडी काम करेगी, विदाउट एनर्जी तो कोई कुछ काम कर ही नहीं सकता। अगर हम बात करें कि रेस्पिरेशन की, तो ये इनसाइड द बॉडी होती है, और कंबक्शन क्या होता है, वो आउटसाइड द बॉडी होती है। कोई भी बायो फ्यूल्स जो होते हैं, बायोगैस जो होती हैं, वो ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन करती हैं, जलती हैं, तो CO2, H2O और एनर्जी मिलती है। एनर्जी में हीट और लाइट, ठीक है। जितने भी फ्यूल्स हैं उन्हें क्या कहते हैं, उन्हें कहते हैं हाइड्रोकार्बन। कार्बन प्लस हाइड्रोजन, तो जितने भी फ्यूल्स मिलेंगे उन्हें हाइड्रोकार्बन कहते हैं। रेस्पिरेशन एंड कंबशन दोनों ही ऑक्सीडेशन है, ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन कर रहे हैं। बट यह है कि एक इनसाइड द बॉडी हो रहा है, एक आउटसाइड द बॉडी हो रहा है। और जो रेस्पिरेशन होता है उसे हमें रिवर्स कहते हैं फोटोसिंथेसिस का, क्योंकि फोटोसिंथेसिस में ये चीज़ कंबाइन हो गई, CO2 प्लस H2O प्लस एनर्जी। एनर्जी कहाँ से थी, ये सनलाइट की एनर्जी थी, ठीक है। ये हमने सब पढ़ रखा है प्रीवियस क्लास में। तो हमने ग्लूकोज मिला था एंड O2 रिलीज हो गई थी एटमॉस्फेयर में। बट इसमें क्या हुआ रहा है, इनसाइड द बॉडी यही यहाँ गई, ऑक्सीजन हुआ, CO2 रिलीज हुई, वाटर एंड एनर्जी। तो पूछे तो रिवर्स कौन है एक दूसरे के, तो फोटोसिंथेसिस और रेस्पिरेशन दोनों एक दूसरे के रिवर्स हैं। और एक एक्सोथर्मिक रिएक्शन है, एक एंडोथर्मिक रिएक्शन है। देखिए एक्सोथर्मिक क्या होता है, एंडोथर्मिक क्या होता है। एनर्जी ऑब्जर्व और यूज, हमने एनर्जी ऑब्जर्व हुई जिस रिएक्शन में और यूज हुई, वो एंडोथर्मिक रिएक्शन कहते हैं। और जिसमें एनर्जी निकली, रिलीज हुई, वो एक्सोथर्मिक रिएक्शन कहते हैं। रेस्पिरेशन इज द रिवर्स प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस, यही मैंने आपको बताया। इट इज़ एन एक्सोथर्मिक रिएक्शन। कैसे? क्योंकि इसमें एनर्जी रिलीज हो रही है जिससे हमारी बॉडी में डिफरेंट काम हो रहे हैं। और रेस्पिरेशन जो है कैटाबॉलिक प्रोसेस है, 2 टाइप के होते हैं, एनाबॉलिक एंड कैटाबॉलिक। मैकेनिज्म देखिए, द सम ऑफ केमिकल रिएक्शन दैट टेक प्लेस इन द बॉडी ऑफ ऑर्गेनिज्म इज कॉल्ड मेटाबॉलिज्म। दिस इज 2 टाइप, एनाबॉलिक और कैटाबॉलिक। एनाबॉलिक का होता है फोटोसिंथेसिस, ठीक है, और इसका होता है रेस्पिरेशन। दोनों के एग्जाम्पल देख लिए जो कि एक दूसरे के रिवर्स हैं, हमने भी पढ़ा था। कैटाबॉलिक प्रोसेस क्या होता है, ब्रेक डाउन कंप्लीट मॉलिक्यूल का ब्रेक डाउन हो जाता है, उसमें कंप्लीट डाइजेशन होता है। अब हम टाइप ऑफ रेस्पिरेशन देखते हैं। देखिए 2 प्रकार के होते हैं, एक होता है एरोबिक रेस्पिरेशन, एक एनारोबिक रेस्पिरेशन। ये डिटेल में देखते हैं क्या क्या होता है। एरोबिक रिएक्शन में क्या होता है, टेक प्लेस इन प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन। ये ऑक्सीजन की प्रेजेंस में होता है, ये ऑक्सीजन की एब्सेंस में होता है। ये जो है कंप्लीट फूड का डाइजेशन करता है और एनर्जी हमें देता है। इसमें पार्शियल फूड का डाइजेशन होता है।
ठीक है। इसमें क्या होता है, लार्ज अमाउंट ऑफ एनर्जी रिलीज होती है, इसमें स्मॉल अमाउंट ऑफ एनर्जी रिलीज होती है। इसमें क्या होता है, CO2 प्लस H2O, ठीक है। प्लस हमें कितनी एनर्जी मिलती है, 38 ATP टू 36 ATP, बट इसमें स्मॉल अमाउंट ऑफ एनर्जी मिलती है। देखिए ये दो में होता है, माइक्रो ऑर्गेनिज्म में और ह्यूमन मसल्स में होता है। अब आप कहोगे कि ह्यूमन मसल्स में कैसे होते हैं, इसमें स्मॉल अमाउंट ऑफ एनर्जी रिलीज होती है। जैसे कभी हम भाग रहे हैं, दौड़ रहे हैं या कुछ ऐसी एक्सरसाइज कर रहे हैं जिसमें हम ऑक्सीजन या एयर इतनी जल्दी जल्दी नहीं ले पा रहे, पर एनर्जी की ज़रूरत है। जैसे हम रनिंग कर रहे हैं तो हमें बहुत जल्दी जल्दी सांस आने लगेगा और इंस्टेंट हमें एनर्जी चाहिए, तो क्या होता है, हमारे मसल्स जो हैं वो जल्दी से एनारोबिक रेस्पिरेशन करेंगे और हमें 2 ATP, ज़्यादा नहीं मिल रहा, देखो यहाँ पे 38 मिल रहा है, यहाँ पे 2 ही मिल रहा है, ज़्यादा नहीं करेंगे पर थोड़ा करेंगे। बट इसमें जो है एक बहुत बड़ी बात है, लैक्टिक एसिड बनता है। देखिए जब हम कभी जिम जाते हैं तो हमारे हाथों में दर्द भी होने लगता है, तो किस कारण होता है, लैक्टिक एसिड के कारण ही होता है। एनर्जी कम मिली बट जो वो रिएक्शन हुआ उसमें लैक्टिक एसिड भी बना। माइक्रो ऑर्गेनिज्म में भी होता है, एथनॉल प्रोड्यूस होता है, CO2 और 2 ATP होता है। इट टेक प्लेस इन साइटोप्लाज्म एज वेल एज माइट्रोकॉन्ड्रिया, मोस्टली माइट्रोकॉन्ड्रिया में होता है बट दोनों में हो सकता है, बट इसमें जो है साइटोप्लाज्म में ही होता है ये। नोट देखिए इंपॉर्टेंट चीज़ है, एसिमिलेशन ऑफ लैक्टिक एसिड इन मसल कॉजेज ऑफ मस्कुलर पेन। जो मस्कुलर क्रैम्प्स होता है, पेन होता है, वो लैक्टिक एसिड की वजह से होता है। जब भी तो होता है कि कोई दबा देता है हाथ को या उस जगह को जहाँ पे ज़्यादा दर्द हो रहा है, जिम करने का हमें रिलैक्स मिलता है। हम कभी नहीं कहते कि मत करो, हमें रिलैक्स मिलता है क्योंकि जो लैक्टिक एसिड बना है वो वहाँ से हट रहा है, वो डिज़ोल्व हो रहा है, तो अच्छा लगता है उस चीज़ से। तो वो किस वजह से होता है, मसल पेन, मसल क्रैम्प, लैक्टिक एसिड की वजह से। देखिए सिंपल सा, ये देखिए हैं 1 ग्लूकोज जो है, जो C6 का होता है, उसमें क्या हुआ, उसमें आपका साइटोप्लाज्म में ग्लाइकोलिसिस हो गया और ये 2 मॉलिक्यूल्स हो गया इसका पायरिक एसिड के। ये 3C कंपाउंड है, यहाँ से तो दोनों सेम चलते हैं बट आगे आके एक हो जाता है जिसमें ऑक्सीजन की कमी होती है और एक में ऑक्सीजन मिलता है। एक माइट्रोकॉन्ड्रिया में होता है, देखो O2 प्रेजेंट है, यहाँ से ग्लूकोज गया, ये हुआ और माइटोकॉन्ड्रिया में चला गया, जिससे माइटोकॉन्ड्रिया क्रेब्स सेल होता है, क्रेब साइकिल भी कहते हैं उसे। और ह्यूमंस में जो एब्सेंस हो जाती हैं उसमें लैक्टिक एसिड बना और 2 ATP बना। और माइटोकॉन्ड्रिया में माइक्रो ऑर्गेनिज्म में क्या हुआ, C2H5OH प्लस CO2 प्लस 2 ATP ये बना। और जब एरोबिक हुआ तो ये पूरा ही हुआ और एनर्जी रिलीज हुई, जिसमें कितना देखा था हमने, 38 टू 36 ATP रिलीज हुई। तो ये पूरा ऐसे ही है, आप एक बार ढंग से देख लीजिए। ये NCERT का है, इसमें भी ऐसे ही है। 6 था तो 3 हो गया, ये दोनों में एरोबिक एंड एनारोबिक में ऐसे ही चला। ये एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन हुआ, एथनॉल, कार्बन डाइऑक्साइड, एनर्जी मिला, ये हुआ ईस्ट में। अभी हमारे मसल्स में क्या हुआ, लैक्टिक एसिड और एनर्जी मिली, 3 कार्बन्स तो चले आ रहे हैं। और प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन, जो क्रेब्स साइकिल थी उसमें कार्बन डाइऑक्साइड मिला, वाटर और एनर्जी। एनर्जी हमने देखी 32 टू 36 ATP मिली, ठीक है। नेक्स्ट देखें, मैचिंग आता है, ये बहुत इम्पोर्टेंट है। मैच हुआ, मैच लीस्ट 1 विद लीस्ट 2 एंड सेलेक्ट द करेक्ट आंसर। तो डार्क रिएक्शन स्ट्रोमा में होता है, हमने देखा था, जिसमें हमने लाइट रिएक्शन डार्क रिएक्शन पढ़ा था। ये ग्रेना में होता है, ये भी हमने देखा था। क्रेब में क्या होता है, माइटोकॉन्ड्रिया में होता है, ये इसमें होता है। तो ये सारे ही हम लगा देंगे, ए आंसर करेक्ट है क्योंकि ये सब हमने पढ़ रखे हैं। ह्यूमन रेस्पिरेटरी सिस्टम, इसमें क्या क्या आता है, इसमें नोज आता है, नेसल कैविटी आता है, फेरिंग्स आता है, टेरिंग्स आता है, ब्रोंकाई आता है, लंग्स आता है, डायफ्रेम आता है। ये सब 7 पार्ट किसके हो गए, ये हो गए हैं ह्यूमन रेस्पिरेटरी सिस्टम के, जिसमें काम होता है कि एनर्जी को रिलीज़ करना, जो 10 टू द पावर 13 सेल तक एनर्जी पहुंचाएगी।